तो फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म आया है उसमें मैं आपको बता दूं, टीजीटी के लिए तो मैंने आपको डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हो। टीजीटी पीजीटी दोनों की सेम डेट है आवेदन करने की, ठीक है, शुल्क जमा करने की भी सेम डेट है, सारी चीजें इसकी सेम है। जो इसमें डिफरेंसेस है वो मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगी, जो कंफ्यूजन है आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं जो डिफरेंस है भर्ती प्रक्रिया का है। वहां पे हमने देखा टीजीटी में 500 अंक का था हमारा, यहाँ पे दे रहा है कि जो लिखित परीक्षा होगी उसके आधार पर 85% अंक, और फिर यहाँ पे जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार के आधार पे भी 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे, ये अंतर है दोनों में। सामान्य ज्ञान के आधार पर हमें 4% अंक मिलेगा जो हमारा इंटरव्यू होगा उसमें, और व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पे हमें 3% अंक मिलेंगे, और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर भी 3% अंक मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें जुड़ेंगी। फिर है, अगर इनमें से आपको 5% अंक और मिलेगा, अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है 2% अंक मिलेंगे, आपके पास एमएड की डिग्री है तो 2% अंक, और अगर बीएड है उसके लिए 1% अंक। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखंड 3 के आधार अधीन पे कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, मतलब एक ही वेटेज मिलेगा, सारे वेटेज नहीं मिलेंगे इनमें से, ठीक है। फिर है, राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर का अगर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ली है तो उसका भी 1% अंक मिलेगा। तो ये चीजें उसमें जुड़ जाएंगी, ठीक है। लिखित, ये देखिए जो अंतर है, और इसमें लिखित परीक्षा है 425 अंक का, टीजीटी में हमारी 500 अंक की परीक्षा थी। साक्षात्कार यहाँ पे जुड़ा हुआ है 50 अंक का, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम के 12(4) गाग में निहित व्यवस्था अनुसार विशेष योग्यता अधिभार, मीन्स ये वेटेज की बात हो रही है कि अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है, एमएड डिग्री है या बीएड डिग्री है, और अगर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड आपके पास है राज्य की टीम से संबंधित, अगर आपने स्टेट लेवल पे कोई स्पोर्ट्स खेला है तो उसका प्रमाण पत्र आप लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे 25 अंक का वेटेज मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर करी हैं। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये क्लियर हो गया। लिखित परीक्षा देख लेते हैं। जो रिटर्न पेपर होगा, रिटर्न पेपर सेम है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। इसमें जो टाइम मिलेगा वो हमें 2 घंटे का मिलेगा, लेकिन जो अंक होंगे 480 अंक का प्रश्न पत्र, एक ही प्रश्न पत्र होगा टीजीटी की तरह, और कुल टोटल आएंगे 125 प्रश्न, ठीक है। और जो प्रत्येक प्रश्न होगा 3.4 अंक का होगा। ये चीजें इसमें डिफरेंस थी तो यहाँ पे क्लियर करी है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये सारी चीजें तो सेम है इसमें। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इसमें सीटें कितनी हैं टोटल। बालक वर्ग में बात करते हैं यहाँ पे, तो बालक वर्ग में जनरल की हमारी 24 सीटें हैं, ओबीसी की हमारी 18 सीटें हैं, 7 सीटें एससी की, और एसटी की यहाँ पे एक भी सीट नहीं है। टोटल हमारी 49 सीट है, ठीक है। अब बालक वर्ग में बालिका वर्ग को फायदा होता है, क्योंकि बालक वर्ग में बालिका वर्ग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बालक वर्ग बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकता है। पर जो भी अप्लाई करेगा उसको एक ही वर्ग में अप्लाई करना है, वो दोनों में टिक नहीं कर सकता है, ठीक है। बालिका वर्ग के लिए देख लेते हैं कितनी सीटें हैं। बालिका वर्ग में है हमें जनरल में 20 सीट मिल रही है, ओबीसी में हमें 5 और एससी में हमें 2। यहाँ पे भी एसटी की कोई सीट नहीं है, मींस प्रवक्ता पद में, पीजीटी पद में, कला विषय में कोई भी सीट एसटी वर्ग की नहीं है। टोटल यहाँ पे कितनी सीट है हमारी, 27 सीट है। तो ये हो गई सीट की बात। अब हम देख लेते हैं योग्यता में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए वो चीज तो क्लियर है सॉरी, इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए, राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, या तो ये हो अथवा लिखा है, अगर ये नहीं है तो आपके पास प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी चाहिए, और साथ में इनमें से भी ये जो काखा गाघा दिया हुआ है इनमें से भी कोई एक होना चाहिए। प्राविधिक इंटर तो होनी चाहिए, उसके साथ ये भी इंक्लूड है, ये भी होना ही चाहिए कोई एक, ठीक है। निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा लिखा है,
ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ या तो आप बीए हो और प्राविधिक कला के साथ इंटर तो चलेगा, और या तो आप प्राविधिक कला के साथ कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट का डिप्लोमा हो आपके पास, ये दोनों भी नहीं है। और अगर आपके पास ये है कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा और प्राविधिक कला इंटर तो भी आप भर सकते हो। फिर अगर लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा और प्राविधिक कला इंटर, तो यानी ये कॉमन है, इसके साथ आपको ये इनमें से एक होना भी जरूरी है। फिर है प्रशिक्षण वरीमान, किसको दिया गया है, वरीयता किसके लिए है, इसमें दिया गया है कि अगर आपके पास एक उपयुक्त और दो के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, मीन्स इंटर होना जरूरी है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला, मतलब इंटर तो पास होना जरूरी है, और अगर आपने प्राविधिक कला से नहीं किया है, प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। ठीक है, बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। ये चीज सेम है टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, कि अगर आप बालिका वर्ग में भर रहे हो, बालिकाओं के लिए है, अगर आप बालिका वर्ग में टिक कर रहे हो और आपके पास प्राविधिक नहीं है तो आपको उसमें छूट दी जाएगी, क्योंकि वहां पे आलेखन की वरीयता हो जाती है। तो इसलिए बालिका वर्ग को यहाँ पे छूट दी गई है कि अगर आप बालिका वर्ग में भर रहे हो तब, अगर बालक वर्ग में भर रहे हो तो आपको अनिवार्य है, मीन्स अगर कोई बालिका बालक वर्ग में अप्लाई कर रही है तो उसके लिए भी इंटरमीडिएट में टेक्निकल होना जरूरी है, पर अगर बालिका वर्ग में ही भर रही है तो उसके लिए इंटरमीडिएट में टेक्निकल होना जरूरी नहीं है, योग्यता से छूट दी जाएगी, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि, मीन्स टीजीटी में हमें ग्रेजुएशन जरूरी था और पीजीटी में हमें यहाँ पे अब पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 11-12 तक के लेवल के बच्चों के लिए है, और जो टीजीटी था वो हमारा ट्रेंड ग्रेजुएट ट्रेनिंग, उसमें हमें 9-10 के बच्चों के लिए था वो। ठीक है, वहां तक के लिए था। और इसमें एक वेटेज ये है कि अगर आपने, इसमें भी सेम है टीजीटी के लिए, कि बीएड, एमएड और पीएचडी या किसी स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसका प्रमाण पत्र आप पहले ही लगा दोगे, जिससे कि आपको वेटेज मिलेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन तीनों में से, चारों में से कुछ भी है तो आप इसको लगा दोगे, जिससे आपको प्रमाण पत्र, आपको इसका वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 जो डिफरेंस थे मैंने आपको बता दिया, बाकी सारी चीजें सेम है। ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका सेम है। आपको जब अप्लाई करोगे तो आप अगर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो तो आप टीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी अगर इस योग्यताएं सेम है। ठीक है, तो आप मतलब दोनों फॉर्म भर सकते हो। इसमें यह भी क्लियर किया गया है कि जो एग्जाम होगा वो 2 अलग अलग मतलब दिन में होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ क्लैश करेगा। तो आप अगर एलिजिबल हो तो आप टीजीटी पीजीटी दोनों में अलग अलग फॉर्म भर सकते हो, ये क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप पीजीटी का फॉर्म आराम से भर सकते हो, और अगर ये जो दी गई हैं योग्यताएं इनमें से अगर आप हो तो आप उसको क्लियर भर सकते हो। तो जो डिफरेंसेस थे वो मैंने बता दिए आपको। रिटन एग्जाम से रिलेटेड जो डिफरेंस था वो भी मैंने आपको बता दिया, बाकी चीजें सेम है। मैंने टीजीटी के जो डिटेल वीडियो बनाया है उसमें सारी चीजें बताई हैं पढ़ के, आप वहां मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन से, आप उसको एक बार देख लेना।